नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल के पास पिनेकल टेस्ट पोर्टल के लिए 40 से ज़्यादा वैकेंसी है। जो एस्पिरेंट या जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूं। जैसा आप जानते हैं कि पिनेकल पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें आती है। ऐसे ही क्या है कि आजकल न सिर्फ किताबें बल्कि टेस्ट पोर्टल भी पिनेकल का बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं टेस्ट पोर्टल को और उनको जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसके अलावा पोर्टल भी बहुत ही शानदार है। टीसीएस पैटर्न पे पूरा टेस्ट पोर्टल है। टीसीएस के अनुरूप ही है, जैसे उसका इंटरफेस है वैसे ही इंटरफेस इसका है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो न सिर्फ टेस्ट पोर्टल बल्कि किताबें भी पिनेकल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं और मोस्ट रेलेवेंट है आज के टाइम में। तो 1000 से के आसपास टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जो चैप्टर वाइज है, शिफ्ट वाइज है, फुल एंड टेस्ट है। इस तरह के टेस्ट ऑलरेडी आपको मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन पिनेकल टेस्ट पोर्टल को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा ऐड होते रहने हैं, टेस्ट ऐड होते रहने हैं। और जो इसका दायरा है, जैसे अभी हमने आरआरबी से रिलेटेड ज़्यादा टेस्ट, रेलवे से रिलेटेड ज़्यादा टेस्ट नहीं डाले हैं, या इनफैक्ट नए के बराबरी टेस्ट है, जबकि एसएससी के बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो हम एसएससी, रेलवे और दूसरे एग्जाम में भी बहुत सारे टेस्ट बनाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को एक अच्छे टेस्ट पोर्टल का, अच्छे टेस्ट सीरीज का और लेटेस्ट पैटर्न का एडवांटेज उनको भी दिया जा सके। उसके लिए हमें बहुत सारे कैंडिडेट चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, और वो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म काम करने वाले हो तो हमारे लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। To ensure most relevant, comprehensive, exam-oriented, productive test platform, chapter-wise, subject-wise, full-length quizzes, current affair test, making, formatting, uploading, managing test, removing error if any, responding to users, मतलब जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, उनको प्रमोट करना, फ्रंट एंड और बैक एंड पे जो एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करना। ये क्या होगा कि जो पिनेकल टेस्ट पोर्टल की टीम है उसका एक हिस्सा होगा, जो मैं काम ऊपर बता रहा हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उस टेस्ट पोर्टल में करना क्या है। आपको कंटेंट आमतौर पे आपको ज्यादातर मिलेगा, क्योंकि पिनेकल पब्लिकेशन की टीम है वो कंटेंट बना देती है। लेकिन जो टेस्ट पोर्टल है वो एक बिल्कुल अलग तरीका होता है। उनके जो क्वेश्चन अपलोडिंग का तरीका है, या उनमें जो फॉर्मेटिंग का तरीका है, यहाँ तक कि डायग्राम बनाने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग होता है किताब बनाने में और टेस्ट पोर्टल बनाने में। तो दो ये अलग अलग एक किस्म से वर्टिकल है। कौन सी स्किल रिक्वायर्ड चाहिए? एक तो क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्वियसली नॉलेज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम का नॉलेज होना चाहिए, जिससे पता चले कौन सा एग्जाम कब आता है, किस तरह के टेस्ट आते हैं, तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है या कंप्यूटर स्किल है वो एक अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग और एरर ढूंढने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, कैसे फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग बहुत ही, इनफैक्ट क्या है कि पिनेकल में जो 50-60% काम होता है वो फॉर्मेटिंग पे ही होता है और एरर पे होता है, फॉर्मेटिंग करने पे ही होता है। क्योंकि किताब में भी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है और टेस्ट पोर्टल में भी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है। दो अलग अलग तरीके होता है फॉर्मेटिंग करने के। टेस्ट अपलोडिंग, टेस्ट इवेल्युएशन वगैरह, ये जैसे कि मान लो टेस्ट अपलोड हो गया है तो उसको चेक भी करना है कि क्या सही से अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि टेस्ट अपलोड होने के बाद में कई बार क्या होता है, प्रॉपर ढंग से अपलोड नहीं होता, क्वेश्चन कई बार दिखाई नहीं देते या इमेज ठीक नहीं आई, ये सारी चीजें करनी होती है। ठीक है। लोकेशन क्या होगी? जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे या जो एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे या कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको गुड़गांव शिफ्ट होना है। तो जो गुड़गांव में शिफ्ट नहीं हो सकते उनको इसके लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही हमारी रिक्वायरमेंट है कि उसके पास में एक तो लैपटॉप होना चाहिए और वो गुड़गांव शिफ्ट होने के लिए तैयार हो, रेलवे रोड गुड़गांव में यहीं से। क्योंकि ये टेस्ट पोर्टल बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है कंटेंट की, और कॉन्फिडेंशियल कंटेंट की चीजें घर से नहीं की जा सकती, या हमें ज्यादा दिक्कत आती है कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप ऑफिस में रहकर काम करेंगे और सुपरविजन में काम करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो गुड़गांव उनको आना है। ज्वाइनिंग कब से है? इमीडिएटली ज्वाइनिंग है, मैक्सिमम 25 अगस्त तक वो ज्वाइन कर ले। जो 25 अगस्त तक ज्वाइन न कर सके और उनको लगता है राइट कैंडिडेट है वो, तो कृपया करके अप्लाई न करें, क्योंकि इससे हमारा भी टाइम खराब होता है और उसका भी टाइम खराब होता है। तो हमारा भी, क्योंकि इंटरव्यू लेने में बहुत टाइम जाता है, और ऐसा नहीं होने से कैंडिडेट है बाद में सिलेक्ट होने के बाद में बोले कि मैं तो ज्वाइन नहीं करना चाहता, या मैं गुड़गांव शिफ्ट नहीं हो सकता, या मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ठीक है। या बोले कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो जिसके पास लैपटॉप है वही अप्लाई करे, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है सारी चीज़ें। तो अपना भी टाइम खराब न करें और सामने वाले का टाइम खराब बिल्कुल भी न करें।
एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरह की, हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैंडिडेट चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब कि कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल, 10 साल, उस तरह के लोग चाहिए, न कि सिर्फ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जी मैं देख लेता हूं, इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है। आइडियल कैंडिडेट कौन होगा, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 क्वालिफाई होगा या टायर 3 क्वालिफाई होगा या टायर 4 क्वालिफाई है, और उसकी ज्वाइनिंग में काफी समय, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह का समय, या जिसकी एज जा चुकी है एग्जाम देने की, अब वो राइट कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि उसको भी अपना करियर देखना है, तो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आकर अपना करियर बना सकता है। ऐसे ही अगर किसी ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 दे दिया है, तो वो भी एक राइट कैंडिडेट हमारे लिए। तो कैंडिडेट का मैंने बता दिया किस तरह के कैंडिडेट चाहिए, जिसको एग्जाम का भी पता हो, सब्जेक्ट का भी पता हो, और वो इच्छुक हो काम करने का और मेहनती हो। ठीक है, अगर आप ऊपर लिखित जो कंडीशन है या क्राइटेरिया है उनको मीट करते हैं तभी अप्लाई करें। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि उस पर जाकर आप अप्लाई करें, जो कॉलम दिए हुए वो आप कंप्लीट करें वहां पे, और अगले 1 या 2 या 3 दिन में आपको कॉल आएगा, और ये ज्वाइनिंग है 25 तारीख से पहले आपको शिफ्ट कर लेना है। तो उसी हिसाब से आप अपने काम को, एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएं। टेस्ट पोर्टल के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा जहां तक सवाल है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये टीचिंग की वैकेंसी, के टीचिंग की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। जब टीचिंग की कोई होगी तो आपको बता देंगे। टीचिंग की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, नंबर 1। और टीचिंग का काम तो बहुत ही लिमिटेड होता है, बाकी बहुत सारे काम होते हैं पीछे, बैक एंड पे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है। अलग अलग किताबों पे बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है काम करने के लिए, टेस्ट पोर्टल पे बहुत बड़ी टीम होती है काम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। आईटी की टीम अपने आप में एक बड़ी टीम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है।